हमारे बब्बू भाई हैं बेचारे, ये आंखों से बेकार है, इनकी आंख बेकार है। ये बेचारे कई बार पानी में गिर गए, इन्हें उठा उठा के पट्टी कराई है इनकी। अब इनका कौन है हमारे अलावा? ये कर रहे हैं मेंबर साहब से 8-10 बार कह दिया कि भाई ये पुलिया पड़वा दो। मेंबर साहब ने इधर भी मकान के आगे चबूतरा डलवा दिया, पीछे 3 चबूतरा डलवा दिए, 2 पुलिया डलवा दी, मेन रास्ते की पुलिया नहीं डलवा रहे हैं वो। कई बार मेंबर सरकार से गया, मौजूदा हालात में इस वक्त वो सभासद हैं यहाँ के, उनके पास ये चीज बढ़िया है। हाँ, उसके बाद में इनकार भी नहीं करते, लेकिन हाँ के साथ काम भी नहीं करते। उन्होंने क्या किया है, उनके कुछ रिश्तेदार इधर रह रहे हैं, उन्होंने उनके घर के आगे की पुलिया पड़वा दी है, और उनके एक पड़ोसी हैं, उनकी भी एक पुलिया उनके घर के आगे बनवा दी है। मतलब जो उनके दरवाजे का आने जाने का रास्ता है वो पड़वा कर गए हैं। एक साहब और हैं जो कि मेरे भाई लगते हैं, उनके भी घर के आगे बनवा के गए हैं वो। लेकिन उन्होंने जो मेन चीज थी रास्ते की पुलिया, जिसमें रास्ते पे आना जाना होगा नाला पार करके, उन्होंने वो पुलिया नहीं कराई है। नाले पर पुलिया न बनवाने को लेकर मेंबर के खिलाफ फूटा मोहल्ले वाले लोगों का गुस्सा। अपने करीबियों के आगे डलवा दी पुलिया, मुख्य गली छोड़ दी। नवाबखेल में पालिका सदस्य के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मेंबर के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण के बाद घरों के आगे तो पुलिया डलवा दी, लेकिन जो मुख्य गली थी उसको छोड़ दिया, जिससे गली में अंदर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। शनिवार को नवाबखेल के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिया निर्माण न किए जाने पर नगर पालिका और वार्ड मेंबर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि वे लोग 3 माह से इस पुलिया को बनवाने की गुहार मेंबर से लगा रहे थे, किंतु मेंबर सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, जबकि वो इसके आगे और पीछे बने मकानों के आगे पुलिया डलवा चुके हैं। पुलिया न बनने के कारण इस और वाहन नहीं लाए जा सकते, जिससे लोगों को अपने घरों और कारखानों में जाने में खासी दिक्कत होती है। मोहम्मद इमरान, नवाबखेल। क्या मामला है, कैसे नारेबाजी कर रहे हैं आप? नारेबाजी ये कर रहे हैं मेंबर साहब से 8-10 बार कह दिया कि भाई ये पुलिया पड़वा दो। मेंबर साहब ने इधर भी मकान के आगे चबूतरा डलवा दिया, पीछे 3 चबूतरा डलवा दिए, 2 पुलिया डलवा दी, मेन रास्ते की पुलिया नहीं डलवा रहे हैं वो। कोई इन्हें मुखालफत है, वो निकालना है पुरानी मुखालफत अपनी। क्या मुखालफत है आपकी? ये मुखालफत है, पहले भी उन्होंने नाली को झगड़ा हुआ था हमारा उनसे, तो उन्होंने पहले दूसरा पक्ष करा, अब फिर वो ये कर रहे हैं। मेरी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, पुलिया नहीं डलवा के दे रहा है और ना रास्ते पे भराव डलवा रहा है। पुलिया के वजह से सबको परेशानी हो रही है। आपसे व्यक्तिगत विवाद है, कोई क्या मामला? ना कोई विवाद नहीं है, दुआ सलाम करते हैं, मरा काम नहीं करते। हम हाँ मिला के चले जाते हैं, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या चाहते हैं? बोले चेयरमैन से मेरी मुखालफत है, चेयरमैन मेरे कहने से काम नहीं करा रही है, ये भी कहते हैं वो। बाकी पुलिया पड़ी हुई है, यही तो उनसे पूछा जाए, इसका जवाब नहीं देते। इधर का कोई काम नहीं, सारे रास्ते आप देखो, सब रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। बहुत परेशानी होती है। मेरा नाम आफाक अहमद है, कौन सा मोहल्ला है? सराय तरीन नवाबखेल। क्या मामला है आज ये? मामला ये है कि जब बारिश होती है तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, चित्ते पानी में उतर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे बब्बू भाई हैं बेचारे, ये आंखों से बेकार है, इनकी आंख बेकार है। ये बेचारे कई बार पानी में गिर गए, इन्हें उठा उठा के पट्टी कराई है इनकी। अब इनका कौन है हमारे अलावा, ये बताओ। बब्बू भाई को परेशानी आपको? बब्बू भाई को इससे बड़ी परेशानी है इनकी, देखो चश्मा उतारो दोनों, इनकी एक आंख बिल्कुल खत्म है बेचारों की। भाई सबकी परेशानी है, इन्हें बेचारों को कई बार उठा उठा के पानी में से निकाल निकाल के यार इन्हें बेचारों को पट्टी कराई है। समस्या यही है, सड़कों का बनना जरूरी है कि सड़क बन जाए तो परेशानी खत्म हो जाए। फिलहाल पुलिया को लेकर आप? पुलिया का भी है, दूसरी चीज सड़क का भी है कि सड़क में पानी खड़ा हो रहा है, निकलने वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं। शिकायत करी तो क्या बोलते हैं? शिकायत अभी बस खाली नपत हो गई, बोले नप गई नप गई नप गई, तो ऐसे तो नप तो रही है कई साल से, और जहाँ जरूरत ना आती वहाँ काम करा रहा है। हाँ, परेशान हो रहा है, फायदा क्या है उसमें। पुलिया को लेके मामला ये है, मेंबर साहब ने यहाँ पे नाले बनवाए हैं जो कि अधूरे हैं, और जितने वो नाले बनवा के गए हैं वो भी लीकेज हो रहे हैं। मेंबर साहब इधर नहीं आए हैं, मैंने उन्हें 10 बार कॉल की है, 3 महीने से बराबर उन्हें फोन करके बुला रहा हूँ मैं, वो नहीं आते हैं। उन्होंने क्या किया है, उनके कुछ रिश्तेदार इधर रह रहे हैं, उन्होंने उनके घर के आगे की पुलिया पड़वा दी है, और उनके एक पड़ोसी हैं, उनकी भी एक पुलिया उनके घर के आगे बनवा दी है। मतलब जो उनके दरवाजे का आने जाने का रास्ता है वो पड़वा कर गए हैं। एक साहब और हैं जो कि मेरे भाई लगते हैं, उनके भी घर के आगे बनवा के गए हैं वो। लेकिन उन्होंने जो मेन चीज थी रास्ते की पुलिया, जिसमें रास्ते पे आना जाना होगा नाला पार करके, उन्होंने वो पुलिया नहीं कराई है। मैं 3 महीने से मेंबर साहब से फोन कर करके कह रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया मुझसे। बोले असलम भाई हम 2 दिन में कराएंगे, 3 दिन में कराएंगे, 7 दिन में कराएंगे। लास्ट में उन्होंने मुझसे ये कहा भाई जब सारा काम होगा तभी उसके साथ होगी। सारा काम मतलब जितना अभी बाकी का नाला रह गया है वो, और बाकी जिस दिन भी टेंडर इसका रोड का पास होना है, उनका टेंडर पास होने के बाद में, यानी कि कुल मिला के 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे,
या कोई अगला मेंबर कराए या अगला चेयरमैन कराए। अभी क्या परेशानी आपको आती है? मेरे यहाँ पे फैक्ट्री है, मेरे यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी का रोज का अप डाउन है। छोटा हाथी मेरे यहाँ रेगुलर आता है, हर दूसरे दिन तो आधा ही आता है 100%। मेरे यहाँ पे वो छोटा हाथी कारखाने तक नहीं पहुंचता है। मुझे हर गाड़ी पे कम से कम 500 से 600 रुपए एक्स्ट्रा गाड़ी वालों को, रिक्शा वालों को देकर तब मेरी फैक्ट्री में माल पहुंच पाता है। बाइक हम नहीं निकाल सकते। आज एक रास्ता चालू है, सिर्फ मेरे यहाँ आने के लिए 6 रास्ते हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें से एक रास्ता चालू हुआ है, वो भी सिर्फ जब हुआ है तब हमने पैसे लगाए मोहल्ले वालों ने इकट्ठे करके। उसके अलावा बाकी सारे के सारे रास्ते बंद हैं। पुलिया बाकी सारी पड़वा के गए, एक पुलिया ये मेन वाली नहीं पड़वाई है उन्होंने, और इसी की वजह से सारा अप डाउन हमारा यहाँ पे रूटीन रुका हुआ है। अच्छा, आगे नाला जो है वो रुका हुआ है, काम क्यों रुका है यहाँ पर? वो खैर अगर कोई विवाद है वहां पर, खेत वालों से विवाद है, 2 फीट जमीन उन्हें भी खेत वालों को छोड़नी है। मेंबर साहब उनसे कह नहीं रहे हैं या कोई कार्रवाई नहीं करा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरी जाति से हैं। अगर वो उनसे कहेंगे तो उस जाति का उनके वोट खत्म होने का खतरा है, उनके वार्ड के ही हैं वो लोग, इसलिए वो उनसे कह नहीं पाए हैं। और उन्होंने सारा का सारा काम उनसे विवाद ना करने के चक्कर में, कानूनी कार्रवाई ना कराने के चक्कर में सारा काम हमारा रोक रखा हुआ है। मोहम्मद असलम उर्फियत बब्बू के नाम से जानते हैं मुझे लोग। मैं सराय ट्रेनिंग जाऊँ, मोहल्ला नवाब खेल। इस वक्त मेरा मकान यही है, फाटक। परेशानी ये है, मैं ठेलिया का काम करता हूँ, शादियों में काम करता हूँ। शादी के प्रोग्राम निकल जाते हैं तो मार्केट का काम करता हूँ लोगों का। ठेलिया चलाना मेरा काम है, मुझे सब लोग जानते हैं। कई बार मेंबर इस्तेकार से गया, मौजूदा हालात में इस वक्त वो सभासद हैं यहाँ के, उनके पास ये चीज बढ़िया है। हाँ, उसके बाद में इनकार भी नहीं करते, लेकिन हाँ के साथ काम भी नहीं करते। कई बार कहा गया, हमारे आगे जो पोल है एक लाइट, 2 महीने से लाइट बनती, कई बार कहा, कई आदमी ने कहा, क्यों साहब आपने भी कहा, ये कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने मेंबर बाकी से कहा, जो इस वक्त वो भी मौजूदा हालात में सभासद हैं, उन्होंने अपना आदमी भेजा, दूसरे बात के हैं मेंबर बाकी, उन्होंने लाइट सही कराई। मैं कई बार गिर गया, कई चोटें लग गई मेरे। ठेलिया चलाता हूँ और रोड को बहुत बार गया, लेकिन रोड पर कोई ध्यान नहीं। अब ये चाहते हैं कि रोड पड़े, भाई साहब 2 रोड है हमारे, या तो इधर का डाल दें या इधर का डाल दें। सब लोगों की परेशानी है हमारी, और सबसे ज्यादा परेशान हूँ मैं कई बार गिर गया, मेरे चोटें भी लग गई हैं और मेरी तबीयत खराब थी, जिस दिन से मैं गिरा हूँ। मैं दवाई के एक्सरे सब दिखा सकता हूँ। उसके बाद में नवाब इकबाल साहब के पिए हैं तौफीक साहब, उनसे यहाँ हमारी बातचीत हुई सामने। ये रोड उन्होंने बढ़वाया, सामने ये बोर्ड लग गया, तो आप वहाँ आइए और किले पर आइए, आप नवाब साहब से बात कराएंगे। उन्होंने एक बार ये बात कही हमसे, यहाँ पर बोला आपको तो तुमने वोट दिए ना नवाब साहब को, तो मन के भाई आपके अगर वोट नहीं दिया नवाब साहब को तो ये 50 साल तो ये आप बनना है डॉक्टर साहब, और आप ये वोट कहाँ से आ रहे हैं भाई? जी, चेयरमैन साहब से हमारे मामला नहीं है। हमने एक मिनट, चेयरमैन साहब से मैंने 2 बार बात की है। चेयरमैन साहब ने दोनों बार मुझसे कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, तो बात करने का मतलब है सीधा वो मेंबर से वार्ड के मेंबर से बात की होगी। मेंबर साहब ने उन्हें क्या पढ़ाया है ऐसा कि चेयरमैन साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो IM के इस टाइम पे चेयरमैन है, चेयरमैन मुशीर साहब, मेरी उनसे 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा था मैं दिखवाऊंगा वहां पे भेज के, तो मेंबर साहब को भेजा होगा, मेंबर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके बाद भी।